थोड़ा सा अपने पेपर का एनालिसिस करके जाओ, इससे एक आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा कि मुझे किस तरह से चीजों को प्रिपेयर करना है। ऐसे आपको ना सब सब्जेक्ट की का प्रिपरेशन कवर करना चाहिए। कम से कम 3 साल के एनालिसिस वाइज अगर आप प्रिपरेशन किसी भी सब्जेक्ट का करते हो तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगा दोस्तों। देखो स्मार्ट स्टडी किसको बोला जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले मैं देखता हूँ ना, बहुत सारे मैट्रिक्स जब प्रिपरेशन बच्चे करते हैं ना, वो क्या करते हैं पता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं। भाई अपने पेपर में थोड़ा सा अपने पेपर का एनालिसिस करके जाओ। मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स के अंदर देखो मैं किस तरह से अपनी चीजें कवर करा रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शायद उसका अगर नोट्स मिल जाए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो मैट्राइसिस, कल का ही क्रैश कोर्स है, कल मैट्राइसिस टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और इतने शानदार तरीके से बेसिक से मैं लेके गया था। तो अगर आप भी अगर बेसिक से अपनी चीजें कवर करना चाहते हो, और जल्दी हम सीईटी का भी क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। देखो पहले देखो मैंने पूरा का पूरा उनको जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मैंने सिखाया है। देखो यहाँ पे हमें लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की जरूरत होती है। फिर बाद में बहुत सारे लोगों ने ईआरटी में बहुत तकलीफ होता है, वो सब मैंने सब कुछ बताया। देखो ये पूरा का पूरा फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे फ्रेम करते हैं, रिडक्शन और इन्वर्जन क्या होता है, ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। देन ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो सीईटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जुलाई 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन हमने इसके अंदर सॉल्व किया, देखो इनके साथ। और इसके ऊपर और लेक्चर आएगा नेक्स्ट। देखो फैब 2025 लेटेस्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व करके इनको दिया। तो ऐसे हमारा पूरा का पूरा क्रैश कोर्स चल रहा है। अगर आप नहीं जुड़े हो, और इसका प्राइस बहुत कम है दोस्तों, 399 रुपीज, तो आपको बहुत पछतावा होगा बाद में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टूडेंट को इस क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहिए और अपनी चीजों को कंप्लीट करना चाहिए। अब देखो मैं आपको एक प्रॉपर एनालिसिस बता रहा हूं कि आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चंस मैट्राइसिस में आने के चांसेस है। जैसे मैंने आपको लॉजिक में बताया था वैसे ही सेम मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। हाँ ये देखो दोस्तों, इससे एक आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा कि मुझे किस तरह से चीजों को प्रिपेयर करना है। अब देखो फैब 2025 का जो पेपर हुआ था उसमें मैट्रिक्स का क्वेश्चन ना सेक्शन बी में देखा गया था। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 4 था वहां पे एडजॉइन वाला क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स के लिए, जो मैंने सॉल्व करा के दिया क्रैश कोर्स में। देन दोस्तों एक इनवर्स का क्वेश्चन आया था, ये मेरे डिटेल लेक्चर्स में मैंने सॉल्व कराया था, सेक्शन डी का। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया था इस बार। इनवर्स भले दिख रहा है पर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, उसको बहुत अच्छे से कवर करना है। आप मेरे डिटेल लेक्चर्स में जाओगे ना रैंक करके, मैट्राइसिस इस बार जो पढ़ा है उसमें करवा के दिया हूँ। तो मैं हमेशा लेटेस्ट क्वेश्चन पे मेरा फोकस बहुत ज्यादा होता है। तो ये देखो ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अब इससे आइडिया आ गया कि एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 1 मार्क्स बस 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस लेसन का कर रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अब मैं आपको और बता रहा हूँ। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं बाकी के पेपर का, जैसे जो नेक्स्ट पेपर है, एक सेकंड दोस्तों, ये देखो फैब 2024 के पेपर में यहाँ पे भी दोस्तों देखो मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन आया। देखो आपको ऐसे आपको ना सब सब्जेक्ट की का प्रिपरेशन कवर करना चाहिए। सेक्शन बी में ही आया और क्वेश्चन नंबर 4 पे ही आया दोस्तों, सेम सेम टू सेम इसी क्वेश्चन पे आया। बस यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आया था दोस्तों, इन्वर्टिबल का। और अगर आप जाके देखोगे तो 2024 के एक दिन पहले जब मेरा लेक्चर चल रहा था यही सेम क्वेश्चन कराया था, सेम टू सेम आ गया था। और ये मिसलेनियस से ये क्वेश्चन आया था, और इसलिए जब भी मैं ये लेसन कराता हूँ तो मिसलेनियस में वो वाला सम सॉल्व कराता हूँ इन्वर्टिबल का। मिसलेनियस सब करने की जरूरत नहीं है। अब इन्वर्टिबल के बाद दोस्तों जो सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आया, सेक्शन डी में, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था दोस्तों। अब देखो सेक्शन डी में डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा। डी में जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन है दोस्तों रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड, इसलिए मैं बोलता हूँ रिडक्शन मेथड ना बहुत सारे बच्चे ना एक्सरसाइज से सॉल्व करते हैं। जब भी मैं मेरे लेक्चर्स में पढ़ाता हूँ रिडक्शन मेथड सॉल्व एग्जांपल या मिसलेनियस से सॉल्व करता हूँ, क्योंकि 3/3 का रिडक्शन पूछा जाता है 4 मार्क्स का। तो ये 4 मार्क्स का सम है। इससे एक आइडिया आ गया कि सर यहाँ पे हमें 4 मार्क्स वाले सम पूछे जाते हैं मैट्रिक्स में। तो ऐसे आप ना फिजिक्स केमिस्ट्री बाकी के सब्जेक्ट का भी कर सकते हो कि यहाँ से इस टॉपिक से कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल आए। अगर आप बोलो, अगर वीडियो के नीचे ऐसा बोलो तो मैं आपको बाकी सब्जेक्ट का भी बना के दे दूँ। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे भी तो सेक्शन बी में ही क्वेश्चन आया था और यहाँ पे भी सेक्शन डी में ही क्वेश्चन आया था। यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था दोस्तों उस टाइम पे वो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, मतलब बोला जाए तो इसको आपको एडजॉइंट ही निकालना था। यहाँ पे एडजॉइंट निकालना था, तो बोला जाए तो इनडायरेक्टली इनवर्स वाला ही क्वेश्चन आप समझ के चल सकते हो। बस एडजॉइंट निकाल के ए से मल्टीप्लाई करना था, इस टाइप का क्वेश्चन था। और यहाँ पे एक सिंपल सा ए इनवर्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैं मेरे क्रैश कोर्स में कवर कराने वाला हूँ। तो इस तरह से ये 3 साल का एनालिसिस है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 3 साल के एनालिसिस वाइज अगर आप प्रिपरेशन किसी भी सब्जेक्ट का करते हो
तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगा दोस्तों, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप बहुत अच्छे से तैयार हो जाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको तैयार होना चाहिए। इसके पहले 2022 में दोस्तों इन्वर्जन मेथड, इसलिए हम इन्वर्जन, रिडक्शन और इन्वर्स, ये 3 टॉपिक पे तो हमारा फोकस बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। अब एक आपको आइडिया आ रहा है, इसके पहले मैंने लॉजिक का ही बता दिया, तो अब इसके बाद अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही बताऊंगा। तो प्लीज आप इस तरह से, आप अगर खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो इस तरह से आप प्रिपेयर करो कि पहले ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाके पढ़ना है, पहले आपको ये एनालिसिस करना है, देन आपको पढ़ना है। जय हिंद।